स्टार्टिंग और सेइंग एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू वेलकम ऑल दोज न्यू सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इस वीक मुझे ज्वाइन किया, 6, 7, 8 जो भी हैं, और पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स को भी वेलकम टू माय चैनल अगेन। कुछ भी कहूँ उससे पहले तो बस इतना बताना चाह रही हूँ कि सुबह के 8:30 बज रहे हैं और 25 जुलाई है। आज बहुत सारा काम है मुझे, तो मैं तीज पे आऊँ उससे पहले मैं चाह रही हूँ सारी चीजें निपटा लूँ, फिर मैं तीज पे आके बातें करूँ। आती हूँ। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये जो ब्लॉग होने वाला है वो सेलिब्रेशन पे होने वाला है तीज का। तो आज वैसे तो 25 तारीख है और तीज है एक्चुअली 27 को, बट सबके अपने प्लान्स थे तो उसको ध्यान में मध्य नजर रखे हुए 2 दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वैसे ये महिलाओं का पर्व होता है, बट यहाँ पे सोसाइटी में और भी बहुत सारे पुरुषों ने भी बहुत जोर शोर से इंटरेस्ट शो किया है, वो भी आने वाला है। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा है कि आज एटलीस्ट आप जल्दी आ जाना, देखते हैं वो कब आते। 5:30 बजे से प्रोग्राम है, 3:30 बज रहे हैं। मैंने अपना सारा घर का काम कर लिया है। खाना वाना खाने के बाद 1 घंटे पहले मैंने मेहंदी लगाई, जिसका कलर बस इतना ही आया है। तैयार होना बाकी है, फिर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है प्रोग्राम में। कम से कम आधा घंटा डिस्कशन करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि एट द एंड साड़ी में हम लहंगा पहनेंगे। ये लहंगा मैंने अपने भैया की शादी में पहनी थी और नाउ अगेन मैं इसको फिर से पहन रही हूँ। उस टाइम मैं अच्छे से तैयार नहीं हो पाई थी, आज मौका मिला कि इसको फिर से पहन के मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँ। 6 बज गए हैं, 5:30 बजे का टाइम था, बट आई होप लोग ऐसे ही धीरे धीरे ही आएंगे। आई बी रीचिंग सून टू। यहाँ से जाएंगे हम मोनिका के घर। ही इज ऑल्सो वेयरिंग लहंगा, उसका भी सेम कलर का ही है। वहाँ से अगर वो जल्दी तैयार हो जाए तो फिर उसको लेते हुए मैं चली जाऊँगी, अदरवाइज मैं पहले जाऊँगी, क्योंकि मुझे जो भी शुरुआत की चीज़ें होंगी ना प्रोग्राम्स, वो सब बनानी है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना जैसे शादी की रिसेप्शन हो और मैं तैयार हो गई। ठीक है ना, यही एज है तैयार होने की। चलो भाई, थोड़ा लेट तो हो गए, बट मुझे लगता है इतने टाइम ही सब पहुँचेंगे। सो शी विल बी टेकिंग अनदर 15-20 मिनट्स, तो मेरा लेट ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, वहाँ भी फ़ोटो खिंचवानी है। तो मैं पहुँचती हूँ एंड शी विल बी कमिंग बाय देन। अचानक से आज ही क्यों यहाँ पिंपल आना था। चलिए पहुँचते हैं। यहाँ आ गए हम। पिछले साल की तरह झूला भी लगा हुआ है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ये हैं बाहर की प्रिपरेशंस, अंदर है ऑलरेडी लोग। डांस हो रहा है, फोटो नहीं ले रही, वीडियो ले रही हूँ। ये एंकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ। और ये हमारी सोसाइटी में रहती है, ये बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती है। Oh my God! और ये आगे बहुत कुछ बोलेगी आप लोगों को। मैं ये कहने वाली थी, ये वहाँ भी एंकरिंग कर रही थी, फोटो देखते ही यहाँ पे आ गई है। प्रोग्राम छोड़ के बाहर आई है। सही बात है, इन लोगों को बुलाने आई, उन लोगों को डांस से फुर्सत ही मिलती इन लोगों को। हाँ, चलो। लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। मैं भी जो एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। राखी तो एक बहाना है अपने ही घर जाने का, इसी बहाने अपनी नब्ज का तोड़कर आने का। कितनी जगह बची है अपनी अपने ही घर आंगन में, कितने फूल नए खिल गए जो गए आंगन फानन में। तो बच्चे नए पैदा हो जाते हैं, उनके लिए कहा गया है कि कितने फूल नए खिल गए जो गए आंगन फानन में। नजर दौड़ाकर कोने कोने बढ़ आती है राज सभी। घर की स्थिति कैसी है, सब खुश है या नहीं, ये सब पता करके अपनी ऐसे कि नजर दौड़ाकर कोने कोने बढ़ आती है राज सभी। और से आती खुशबू आप लोग। अब मैं भी एक बात हूँ, मुझे बहुत जल्दी बात समझ में आ जाती है। वो बात पहले कहने से समझ नहीं आती थी, अब देखने से भी समझ आ जाती है। कि बैठ पास में माँ के कम में दुख सुख कहती सुनती हूँ, मामू माँ की पीड़ा को मैं समझ सोचती रहती हूँ। पान कलावा भाई कलाई दुआ मांगती हूँ रब से, सुख समृद्धि रहमों पर से और मुझको पाया।
When I am saying इडली तो आपको अंदर आना है like this इडली ठीक है इडली जब मैं आपको बोलूँगी सांभर yes चटनी डोसा सांभर चटनी सांभर चटनी डोसा चटनी डोसा इडली कोई काजल ना होली मोहे काला imagine this with my husband. He will not do all these things. मेरा पिंपल 9:32 हो रहे हैं। फ़ोन डेड हो गया था मेरा, तो अब मैं फाइनली रूम पे आई हूँ और मेरे साथ जैसा प्रोग्राम होता है वैसे ही था। लॉट्स ऑफ फन एंड गेम्स वेर देयर। कपल गेम्स भी बहुत सारे थे, बट माय हस्बैंड जो भी गेम्स थे मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती, वो कभी ऐसा कर भी नहीं सकते, खासकर पब्लिकली। तो ही वॉज नॉट देयर। हमने डिनर विनर किया, वो अपना करके आ गए थे। मैं भी आ गई हूँ वापस। तो इस ब्लॉग में इसको यही एंड करूँगी ऑब्वियसली, जैसा मैं कहती हूँ हमेशा की तरह की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर बीइंग हियर till this time. Thank you again.